कहानी भारत के पहले फॉडर एफपीओ या कहें चारा सहकार की। नमस्कार। जैसा कि आप लोग प्रतिदिन सुन रहे होंगे कि देश में चारे की कमी के कारण चारे की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। इसी कारण से दूध के दामों में भी काफी वृद्धि हुई है और आपके घर का बजट बिगड़ता जा रहा है। भारत सरकार ने इस चारे की कमी से निपटने के लिए एक नई महत्वाकांक्षी योजना फॉडर एफपीओ बनाने की घोषणा की है और इसको राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी क्रियान्वित कर रही है। लेकिन आपको बता दें, इस योजना से कई दशक पहले से ही एक चारा सहकार या कहें फॉडर एफपीओ सफलतापूर्वक चल रहा है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, ये फॉडर एफपीओ कहाँ है? ये फॉडर एफपीओ है गुजरात के आनंद जिले में धर्मज गांव में। आज देश के पहले फॉडर एफपीओ की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनाएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तकरीबन 26 साल से यहाँ उसका मैनेज करता हूँ। अब गांव में वो सरपंच था, वो ने सोचा कि गांव में पहले वो चारा की कमी थी, तो ये ज़मीन बंजर पड़ रही थी। तो उसने सोचा कि वो जब बंजर ज़मीन है उसमें क्या है, पशुपालन का व्यवसाय चल रहा है, तो उसमें जो घास चारे का है उसका प्रॉब्लम था, उसका ज़मीन नहीं थी। तो वो पंचायत की बंजर करीबन 142 एकड़ ज़मीन है, तो करीबन बंजर पड़ी थी। अच्छा। तो वही टाइम पे हमारा सरपंच था चिमन भाई पटेल जी। तो उसने सोचा कि बंजर जमीन है, उसको डेवलप किए तो गांव में चारे की कमी नहीं होती और गांव में कोई पण विधवा स्त्री है पशुपालन रखकर पोताना गुजारण चला सके। वही हेतु से उसने गांव में उसने ग्राम वालों सभी लड़कों इकट्ठा करके एक मीटिंग की गांव में, सब गांवों के जवान लड़कों को जी। तो उसने सभी को किया कि ये बंजर जमीन है, उसको अपने कोई पण हिसाब से डेवलप करने की है जी। तो सब एग्री हो गए और सब पावड़ा कोदारी लेके वो बंजर जमीन थी उसमें झाड़ी जोखा निकाल दिया। 42 एकड़ है, उसमें पहले से 110 एकड़ डेवलप स्टार्ट किया, तो 60 एकड़ में वो नेपी डाला। तो पहला 60 एकड़, तो उसमें क्या है कि पहला तो जो झाड़ी अखड़ा निकाल दिया, फिर बाद में उबड़ खाबड़ जमीन बहुत थी, पावड़ा कोदारी चल नहीं सकता, पत्थर भी थे इधर में। ना पत्थर नहीं थे पर खाड़ा खादरी वाला था। अच्छा। ठीक, तो बाजू में गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट चल रहा था कडाना डैम का, तो वहाँ जाके बोला, वही टाइम पे हमारा सरपंच थे बीएससी एग्रीकल्चर के, आनंद पूरा आनंद जिला में 2 ही थे, तो कहे थे एक आनंद में थे। तो वहाँ जाके बोला कि हम ऐसी बंजर जमीन है उसको डेवलप करने की है और उसमें हमारे पशुपालन के लिए नेपियर डालने की है। तो कि काका आप अच्छे काम कर रहे हैं, हमारी सब मशीनरी ले जाओ और उसमें डीजल लगवा देना पूरा देना। तो सब मशीनरी ले आए, पहला डेवलप करिए सब। जब खाना टिका था वो प्लॉटिंग कर दिया, तो सबसे पहले उसने एक विचार आया कि सबसे पहले आपके पेड़ लगवा दो, पेड़ लगवा दो, तो पेड़ उगेगा तो उसके नीचे बैठेगा तो अच्छा विचार आएगा। तो सबसे पहले उसने दर एक प्लॉट में रास्ते में पेड़ लगवा दिया। वही टाइम में पानी का एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम था, यहाँ से गांव 3 किलोमीटर दूर है। वही टाइम पे पहला पखार आता है, पखार मशक में पानी लाके पेड़ में लगवा दिया। अच्छा। और पेड़ ज़्यादा हो गया धीरे धीरे और थोड़े थोड़े से स्टार्ट किया। वही टाइम पे क्या है, हमें 3 रुपये का 20 किलो होम डिलीवरी देते थे घास, यहाँ किसी को लेने के लिए नहीं आने का। वही टाइम पे हम बैलगाड़ा था। तो 73 में क्या है, गांव में एक गटर लाइन डाली, तो सुएज वाटर निकाल करने का भी एक प्रॉब्लम था। तो गांव में एक बढ़िया सम बनाया, यहाँ से गांव 3 किलोमीटर दूर है और गांव 70 फीट डीप में है। यहाँ एक सम बनवाया, सम में सभी गाँव का सुएज इकट्ठा होके यहाँ बढ़िया एक हौज बनाया, उसमें पानी आता है, यहाँ से हर एक प्लॉट में जाता है, तो ग्रेविटी मेंटेन होती है। तो उसमें क्या है कि 70% नाइट्रोजन आता है, 70%। अच्छा। तो उसमें फर्टिलाइजर की कोई ज़रूरत नहीं होती और वेस्ट में ही बेस्ट गांव का पानी का निकाल हो जाता है और ये हम वेस्ट मैनेज हो जाता है, उसमें हो जाता है। तो स्टार्ट किया तो 3 रुपये में स्टार्ट किया। सब पहले जब काटने के लिए मजदूरी महंगी हो गई, वही टाइप पे बैल गड़ा था,
3 से 5 हुआ, 5 से 6 हुआ। अभी 20 किलो का 20 रुपया में होम डिलीवरी देते हैं। हर रोज 300 मन घास हमें गांव में बेचते हैं। उसमें क्या है कि पहला गांव में क्या है कि 10 कूपन की एक बंच आती है, 200 रुपया पंचायत में जमा कराते हैं पर्ची। हाँ, तो गांव में घर हर एक जिसको चाहिए वो ले जाते हैं। सुबह काटने के लिए 300 मन घास काटते हैं, शाम को हर एक घर में हमारा आदमी घूमते हैं ट्रैक्टर में लोड करके। तो जितना बंडल चाहिए 20-20 किलो का बंडल आता है, जितनी कूपन दे दे उसका बंडल हमें दे। धारो कि मैंने यहाँ से 300 मन घास गांव में दे जाओ तो साझे ट्रैक्टर वापस आएगा तो मुझे 300 बंडल ये 300 कूपन पर्ची मिल चाहिए। तो क्या फिर 92 में एक छोटा पार्क बनवाया यहाँ। वो किस लिए? ये सभी बच्चों के लिए, स्कूलों के लिए। यहाँ आएगा तो पिकनिक मनाएगा, तो उसमें जाने का 3 रुपये एंट्री है, बोटिंग करने का 12 रुपये है, स्विमिंग करने का 12 रुपये है, वाटर राइड जाने का ही 12 रुपये है। तो बाजू में रहने के लिए कॉटेज है, एसी और नॉन एसी, जो 24 घंटे का हमें 400, एसी का 800, नॉन एसी का 400 रुपये देते हैं। बाजू में 20 एकड़ का आम का पेड़ है, इन्हें बागायत विभाग है, उसमें आम का पेड़ है, सीताफल है, चीकू है, जामू है। तो 60 एकड़ में एक किया और 30 एकड़ में बागायत किया। वही टाइम पे सरपंच वही बहुत मगज वाले थे, लेकिन उन्हें सोचा कि कोई वर्ष ऐसा आएगा तो घास में नुकसान होगा तो बागायत में ही सरपंच हो जाएगी, और कोई वर्ष बागायत में होगा तो वो घास चारा में सरपंच हो जाएगी। पंचायत में कोई बर्डन नहीं होगा। जो काटने के लिए मजदूर आते हैं अभी, तो उसको 5 रुपया मजदूरी देते। एक बंडल काट के वजन करके ट्रैक्टर में लोड करते, उसको 5 रुपया मजदूरी देते। बाजू गुरेल गांव की बहनों आती है, करीबन एक बहन 30 से 40 पूरा 4 घंटे में काटती है, तो 200 रुपया का उसका मजदूरी मिलता है। फिर बाद में घर पे जाते हैं तो हमें 20 किलो का पूरा बंडल फ्री में देते हैं, तो उसका 200 रुपया का पर्ची मिल जाती है और एक बंडल फ्री में। तो उसका पशुपालन भी हो जाता है और हमारे काम भी हो जाता है। जितना बंडल काटेगा उसका ऐसा पैसा मिलेगा। 30 से 40 लोग उसमें आता है, जो पानी वारने का घास चारा में पानी लगाते हैं और काटने के लिए काटने आते हैं। शाम को हर घर घर घूम के जो बंडल बेचने का है उसको वही काम करते हैं। पार्क में है, पार्क में वाटर राइड में, स्विमिंग में, बुकिंग का 2 आदमी है, तो करीबन 30 से 40 आदमी हमारे काम करते हैं। और करीबन वार्षिक आवक उसकी 45 लाख से ज़्यादा होती है, घास चारा और पार्क और बागायत विभाग से। उसमें 30 लाख से खर्च में जाता है। 20 लाख जो बचते हैं वो गांव पंचायत में गांव विकास में ही डालते हैं। गांव में तो ये क्या है, पंचायत का है, पंचायत में जो अच्छा काम करने का ही है। तो गांव में पूरा रास्ता हम गांव में से आए ना, तो पूरा रास्ता और गांव में स्वच्छता मेन है हमारे गांव में। और हमारे गांव क्या है कि NRI है। ओके। तो गांव में क्या है कि 12 जनवरी को एक धर्म डे भी मनाते हैं हम जी। तो करीबन 1500-2000 आदमी हमको इनवाइट करते हैं फॉरेन से, और यहाँ 12 जनवरी को बढ़िया फंक्शन जलाराम मंदिर पे रखते हैं। और हर साल 2 आदमी को हम अवार्ड देते हैं जो अच्छा काम करे, धर्मज रत्न और धर्मज गौरव। धर्मज रत्न और धर्मज गौरव 2 अवार्ड देते हैं और गांव में बढ़िया फंक्शन रखते हैं। तो उसमें क्या है कि धर्मज डे स्टार्ट किया तो पहला करीबन 20-20 साल से कोई फॉरेन से गाँव में नहीं आता। अब ऐसा हो गया कि 12 जनवरी को करीबन 2000 आदमी फॉरेन से यहाँ आते हैं और एक बढ़िया फंक्शन रखते हैं, गांव में घूमते हैं। और गांव में कोई नया काम करने का तो बाहर NRI आते हैं, तो गांव का पूरा काम निकल जाता है। 14 बैंक है। गांव में पुलिस स्टेशन नहीं है। पुलिस स्टेशन नहीं है। बाकी पुलिस वाला बोलते हैं कि हमको एक छोटा जगह दो। गांव वाला बोलता है कि हमारे गांव में पुलिस स्टेशन की कोई जगह ही नहीं है। ऐसी जगह नहीं है कि हम आपको दे दें। पूरा सहयोग है, वो करने का है तो गांव में पूरा संप चाहिए, एकता चाहिए। एकता हो तो ये काम पूरा हो जाए। तो एक पंचायत में क्या है कि पंचायत में 5-5 साल से नया सरपंच आते। जो चिमन भाई किशोर मैं बोलता हूँ वो करीबन 30 साल सरपंच है गाँव में जी। तो उसने डेवलप किया। बाजू में फिर उसको जाके चंद्रकांत भाई आया, वो 20 साल रहे। फिर बाद में वो उसका देहांत हो गया। फिर चलता है। पर गांव में क्या है कि संप एकता है तो एक गाँव
हमारी गांव क्या है कि पटेल कम्युनिटी है, गांव में ज़्यादा पटेल है और एक बाप की प्रजा है सभी, इसलिए गांव में ठीक चलता है। अभी तो हमें क्या है कि અત્યારે तो ज़्यादा होता है तो बाजू गांव में भी देते हैं, तो वो ये उसमें क्या है कि वो आके पोताने जाते काट के ले जाते हैं। पहला स्टार्टिंग में तो बहुत बढ़िया परेशान है कि पानी का बढ़िया कम यहाँ नहीं था, तो पानी में वही टाइम पे तो यहाँ पानी की बहुत कमी थी। और मैंने बोला ना कि जब हम ये पेड़ लगवाया तो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पखार से पानी लेके पेड़ लगवाया, पानी की समस्या थी। फिर बाद में तो हमें 2 सूखा पानी का बोर भी कर दिया है यहाँ। फिर बाद में जब डेवलप हो गया और उसमें पैसा आ गए, उसमें पैसा डालते। वो तो गांव की जमीन है तो लोगों की तो समस्या सब क्या है कि गांव में एकता, सभी इकट्ठा होकर काम करेगा तो बढ़िया मजा आएगा और सभी श्रम करने के लिए भी ज़्यादा होता है। अब जो बड़ा श्रम कंधे कंधा मिला के करते हैं तो उसमें कोई परेशानी ही नहीं होती और काम भी हो जाता है। हमारे जो सरपंच है ना, तो उसने पहला ऐसा सोचा कि ये बंजर जमीन है, गौचर है, तो गायों ने चरवा माटेनी जमीन, तो हमारे गांव में रबारी कुंभ है जिस बहुत गायों रखी है, उसके 20 एकड़ जमीन उसने दे दी, उसके डेवलप करके उसमें घास चारा डाल दिया। हमें पानी भी फ्री में देते हैं। अत्यारे उसमें क्या है कि हमें उसको पानी भी फ्री देते हैं और घास चारा। इसलिए ऐसा नहीं है कि हमें गौचर डेवलप किया तो गायों ने घास छीन लिया, उसने भी हमें इतना ही ये करते हैं। वही टाइम पे महिला सरपंच का एक विधानसभा में प्रस्ताव रखा था, तो नरेंद्र मोदी ऐसा कहा कि पहला लेडीज सरपंच धर्मज गांव में रखो, धर्मज गांव में सक्सेस होगा तो पूरा गुजरात में होगा और पूरा गुजरात में होगा तो पूरा देश में होगा। तो करीबन 15 साल यहाँ लेडीज सरपंच है। अच्छा, फिर बाद में ये स्टार्ट किया तो लेडीज सरपंच भी ऐसे थी काम करने के लिए, तो वो भी हमारी पटेल की जो लड़की थी, तो वो बोलते हैं कि ये उसके साथ भी काम करने का बहुत बढ़िया है। ग्रांट आती है तो अभी लेते हैं, लेकिन बाकी तो हमारा गांव ऐसा है ना कि एक बार हमने बेस्ट गांव अवार्ड के लिए हमारी एक फाइल रखी थी जी, तो वही टाइप पे सरकार हमारा गांव जनसंघ थी, तो हमारी फाइल रख दी और दूसरे गांव के ये अवार्ड दे दिया। हर साल अभी बोलते हैं कि आपका गांव की फाइल रखो, हमारा गांव ऐसा बोल रहा है कि तुम्हारा अवार्ड तुम्हारे पास रखो, तुम्हारे अवार्ड चाहिए तो हम आपको दे दिए। तब से हमारी गांव की कोई फाइल हम नहीं रखते, कोई अवार्ड हम नहीं देता। हमारी B21 गुजरात और कोयम्बटूर, और एक साल एक बार लगा देते हैं तो करीबन 5-6 साल चलते हैं, और एक कट बारिश एक साल में करीबन 5 से 6 कट आते हैं, और 1 एकड़ में करीबन 900 मन से ज़्यादा निकलता है। तो हम एक बार डाल देते हैं तो 5-6 साल चलते हैं। वही टाइम पहला क्या करते थे, हम 5-6 साल चल रहे थे, फिर निकाल देते हैं। अभी तो मजदूर क्या ज़्यादा नहीं मिलते हैं, तो 5-6 साल हो जाते हैं, तो बाद में क्या है हमें पानी उसमें डालकर उसमें ट्रैक्टर घुमा देते हैं और सब घास निकाल दबा देते हैं, और फिर बाद में नया शुरू हो जाता है। तो ये उसमें क्या है कि जो हर कट में जो निकलता है ऐसा वैसा निकलता है। जो नया डालते हैं तो पहला 2-3 कट में क्या है कि ज़्यादा उसमें क्या ज़्यादा वो क्या मन बोलता है, ज़्यादा पैदावार नहीं होती, नहीं होता। तो उसमें गवर्नमेंट का एक वॉल बनवा दिया, उसने हमने दिया है, तो उसमें एक वॉल कर दिया है, तो धीरे धीरे स्टार्ट किया। और कोई संस्था है जो गांव में काम करते हैं साथ में मिलकर? नहीं है, तो हमारे जलाल जन सेवा ट्रस्ट है, वो उसमें पहले तो पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक थी, तो पहला क्या है कि गांव विकास में पैसा डाल रहे थे, करीबन उसने हमारे पंचायत में बहुत रुपया ग्राम विकास में किया। जो नफ़ा में फार्मनी में ग्राम विकास में हमारी पीपल्स बैंक और जलाल जन सेवा ट्रस्ट उसने पूरा सहयोग दिया गाँव में और पंचायत में। इसी आप लोग देखे आप लोग करते हो या गांव वाले? नहीं, जलाराम जन सेवा ट्रस्ट है ना, उसको ये करते हैं, जलाराम जन सेवा ट्रस्ट। उनका और क्या क्या काम है, वो क्या क्या चीज़ें देखती हैं और काम? जलाराम जन सेवा ट्रस्ट है, उसको एक ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल चलाती है, आई हॉस्पिटल चलाती है, પછી बाजू में
जो क्या है एक्यूपेंचर वाले क्या एक्यूप्रेशर वही चलाते हैं। तो कुल मिला के पंचायत जो है ये घासचारा का काम करते हैं और जलाराम ट्रस्ट जो है वो पूरा गांव में जो भी इंसान के लिए जो जरूरत है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं ना। तो कुल मिला के दोनों मिलकर गांव के विकास में काम करते हैं। गाँव विकास में पीपल्स बैंक है और जलाराम पंचायत ट्रस्ट। स्कूल बचत हो जाती है। तो अभी मान लो 20 लाख रुपए बचत हो गई। नहीं, उसमें क्या है कि वो जो क्या है कि यहाँ से गांव 3 किलोमीटर दूर है हाँ। और स्वेज वाटर गांव में इकट्ठा करके यहाँ डालने का, तो लाइट बिल उसमें बहुत ज़्यादा आता है। हाँ 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 20 की 6 मोटर यहाँ से लगवा दी है। हाँ। उसका यहाँ पानी लाने के लिए उसमें बहुत बढ़िया खर्च होता है। कोई नहीं। तो फिर करते हैं वहाँ गांव में कोई पर नया काम करने है अगर NRI जो 12 जनवरी को आते हैं तो उसको प्रपोज कर देते हैं कि गांव में ये काम करने का है, तो NRI तो इसमें क्या है फ्री जैसा होता है, लेकिन उसका टैक्स तो लेने के ही हो रहा है। जो फ्री में देता है तो पानी जब चाहे वो निकाल देते, उसका टैक्स तो होना चाहिए। यहाँ पार्क है उसमें 3 रुपये एंट्री है। एंट्री इसीलिए रखी है कि फ्री है फ्री, और हमारा सरपंच यहाँ आते हैं ना तो 3 रुपये की टिकट लेके ही यहाँ जाते हैं। नियम सबको लागू होता है, इसीलिए हमारे गांव में ये काम चल रहा है।